नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, क्योंकि इस पर आपके लिए जो प्रॉब्लम है, जो वीडियो है, वो आपको ऐसी वीडियोज़ आती हैं जिसपे कि आपके लिए आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सेफ हो सकते हैं और सिक्योर हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपके लिए बचना है तो आप इस वीडियो को तुरंत देखें, पूरा देखें और इसके साथ साथ में और भी हमारी वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। और सबसे बड़ा नुकसान आज के टाइम में यही हो रहा है कि ब्लैकमेलिंग में किसी न किसी में फंस जाते हैं, ब्लैकमेलिंग में, फ्रॉड में, किसी चीज़ में फंस जाते हैं और फंसने के बाद जो है वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगते हैं और सोचते हैं कि ये सब चीज़ें बेकार हैं। लेकिन किसी चीज़ का फ़ायदा है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी है, लेकिन नुकसान हमारे अनुसार होता है और फ़ायदा तो सब चीज़ें देती ही हैं। तो मैं आज कुछ मतलब जो एक हमारे व्यूअर हैं उनके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ, उनको बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड हुआ, ताकि आप भी एक सीख ले सकें और समझ सकें। कुछ घटना कुछ ऐसी थी, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, सीक्रेट रखता हूँ सब चीज़ के लिए, ना ही नाम, नहीं किसी चीज़ के लिए। बस इतना है कि मैं आपको वो एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ ताकि आप उसको समझ सकें और आप आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों से बच सकें, बस एक सीख ले सकें, बस इतना मेरा उद्देश्य रहता है। तो कहानी कुछ इस तरीके से मैं बताऊँ आपके लिए कि आज के टाइम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना इज़ अ कॉमन थिंग, सेफ्टी का कॉमन है सबके लिए। और ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो सिलसिला है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जब क्लोज हो जाता है तो एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी फ़ोटो या वीडियोज़ बना लेते हैं जो कि आपत्तिजनक होती हैं। और उस समय पर ना ही तो लड़का कुछ कह पाता है और ना ही लड़की कुछ कह पाती है। तो ये जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो एक समय ऐसा भी आता है कि भाई झगड़ा भी हो जाता है, और जब झगड़ा हो जाता है तो चीज़ें जो टूटने लगती हैं, मतलब विश्वास टूटने लगता है, आपसी जो चीज़ें हैं वो टूटने लगती हैं और किसी ना किसी प्रकार से मतलब एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। और जब अलग अलग होने लगते हैं तो फिर कोई ना कोई उसमें से कोई उन फोटोज़ का, जो वीडियोज़ का, जो उस टाइम पर, जिस टाइम आपकी जो रिलेशनशिप थी वो बहुत अच्छी थी, उस समय के लिए हुए फ़ोटो या फिर जो वीडियोज़ वगैरह हैं जो कि एक दूसरे के पास हैं, उसका मिसयूज़ किया जाता है, उनके द्वारा उसको ब्लैकमेल किया जाता है या धमकाया जाता है। तो ऐसे ही इनके साथ में हुआ। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये कोई जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, और ये बता रहे थे कि सर मेरा जो कॉलेज फ्रेंड था और हमारी 3 साल की रिलेशनशिप थी और काफ़ी हम एक दूसरे से मतलब प्यार करते थे। और जिस बीच में हमारे आप दोनों के बीच में एक संबंध भी था कि हमें शादी करनी है आगे आने वाले टाइम में। लेकिन कुछ समय ऐसा हुआ कि हम दोनों में झगड़े शुरू हो गए और धीरे धीरे झगड़े इतना हो गया कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और अब जो है वो मैं का मतलब कि वो लड़की जो है वो, उसने मुझे बताया कि मैं शादी करना चाहती हूँ और मेरे परिवार वाले भी दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं। हम एक दूसरे से, मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड था उससे मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। और अब जो है वो प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स बीच में हैं और जहाँ पेरेंट्स मेरे कहते हैं वहाँ मुझे करना पड़ रहा है और मैं मजबूर हूँ। तो मेरा जो बॉयफ्रेंड था, जो पहले था, उसने अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझसे कह रहा है कि तुम शादी मुझसे करो, वरना मैं ये जो फोटोज़ वगैरह हैं, वीडियोज़ हैं, मैं इंटरनेट पर डाल दूंगा, वायरल कर दूंगा इस चीज़ के लिए। तो अब ऐसे केस में मैं क्या करूं? तो ऐसी सिचुएशन जब ऐसे टाइम पर आ जाती है तो ये इनका एक जागरूकता ये भी है इससे पहले कि जैसे जब तक आपका एक संबंध ना बन जाए, यानी कि आप हस्बैंड वाइफ ना हो जाए, तब तक इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। एक तो ये भी रास्ता है। दूसरा, अगर आप होता है तो किसी को फोटोग्राफ या वीडियो वगैरह बनवाना ये भी ठीक नहीं है। उस टाइम पर आप ना कहें, किसी को मना करें कि इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई भी मिसयूज़ कर सकता है, लड़का लड़की का या लड़की लड़के का, जो भी एविडेंस किसी के हाथ में लग जाता है तो कोई भी चीज़ अपनी मनवाने के लिए, कहने के लिए, तो वो उसका मिसयूज़ करना शुरू हो जाता है। तो बेहतर है कि आप उस सब चीज़ों से बचें। और ऐसा अगर केस होता है आपके सामने कि आप कहीं और शादी करना चाहते हैं और वो आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है, तो आप ये भी सोच कर देखिए कि आज इस सब चीज़ों को दिखाकर आपको धमका रहा है तो कल आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो इन सब चीज़ों को भी आपको देखना है। और सबसे पहली बात कि पेरेंट्स भी हमारे बहुत ज़रूरी हैं, उनकी भी हमें बात माननी है। तो पहले तो यही है कि इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करें
पहले से इग्नोर करें। और इन सब चीज़ों को आपका बेनिफिट नहीं है कुछ भी, क्योंकि आने वाले टाइम में कौन सी चीज़ें कैसे आती हैं, आपको आपके पेरेंट्स भी हैं, सपोर्ट भी है उनका, तो उनको भी ध्यान रखना है। बाकी सब आप समझदार हैं, जानकार हैं। अगर आप बालिग हैं तो निर्णय आपका भी है, क्योंकि आप जहाँ चाहते हैं आप वहाँ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। क्योंकि आप बालिग हैं तो आप अपना निर्णय ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सब कुछ हो, तो वो जो व्यक्ति है तो उसके खिलाफ आप चाहें तो FIR भी करा सकते हैं, क्योंकि वो आपको चेज़ कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखाकर। अगर आप चाहें तो लीगल चीज़ें, कानूनी रास्ता है ये, जो कि अगर आप चाहें तो आप अपने संबंधी जो आपके नियर अबाउट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये लड़का जो मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है, फ़ोटोज़ दिखाकर, मेरी वीडियोज़ दिखाकर, और मुझसे शादी करना चाह रहा है, जो कि मैं उससे नहीं करना चाह रही। तो आप इस चीज़ के बीच में ऐसा भी कर सकते हैं। और चाहें तो सामाजिक रूप से भी इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से जब आप करेंगे तो चीज़ें फैलेंगी, तो फैलना सही नहीं होगा। और दूसरा ये है कि अपना नंबर वगैरह चेंज करें और उसको इग्नोर करें, ये भी आपको रास्ता हो सकता है। तो बस यही कहना चाहूँगा। बाकी और हमारी वीडियोज़ हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी हमारी वीडियोज़ हैं उनको सबको देखें। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।